हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 6 का क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जो है हमें बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो भी क्वेश्चन जो है यहाँ इस चैप्टर से भर भर के आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, ठीक है, जैसे कि हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। वेद जो होता है ना, 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसकी रचना कब हुई थी, ये भी आता है, तो 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सूक्त कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सूक्त किसको क्या का मतलब क्या है, तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें है अग्नि, इंद्र और सोम। तो पूछा जाता है कि किन देवताओं का जो उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। तो अग्नि देवता, अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों की इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते हैं। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ा भिन्न है। ठीक है, देखिए संस्कृत और अन्य भाषा है। देखिए इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। और इसकी जो संस्कृत जो हम लोग मतलब कि ऋग्वेद की जो भाषा है ना वो आपका पाक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। ये संस्कृत जो हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी अलग है, तो ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए संस्कृत और अन्य भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और भारत की कई भाषा है ना, जैसे कि असमिया हो गया, गुजरात हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई हो गया भाषा है। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली और स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। और उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देख। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा जो होती है ना, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार कहाँ पे बोली जाती है, तो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, देखिए हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है और ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो छपने का काम कितने साल पहले हुआ, तो 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इतिहासकार प्रांतत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतिहासकार और प्रांतत्वविद में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो जो प्रांतत्वविद होते हैं ना, वो जो मिली हुई जो आपका भौतिक अवशेष होते हैं ना, जो भी सामान जो होता है, जो भी चीज़ें जो है हमें आपका मिलती है अतीत में, उसी के बारे में ये लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो इतिहासकार होता है ना, तो ये तो भौतिक अवशेष का तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में साथ ये जो लिखित स्रोत होती है ना उसका भी उपयोग करते हैं अतीत
के बारे में जानने के लिए। तो चलो देखते हैं कि वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। तो देखिए ऋग्वेद में ना आपका मतलब कि दो नदियों के बीच आपका विश्वामित्र नामक ऋषि, विश्वामित्र कौन थे, तो एक ऋषि थे, तो इसका संवाद किन दो नदियों के साथ मिलता है, तो आपका व्यास और सतलुज। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो रहता है सीटेट के साथ साथ दूसरे कंपटीशन लेवल में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो संवाद है ना ये आपका एक सूक्त का अंश है, ठीक है, एक सूक्त का अंश है। देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका भ्रुज वृक्ष जो वृक्ष होती है ना उसके छाल पे लिखा गया ये पांडुलिपि है, जो कि कहाँ से मिला है, तो कश्मीर से मिला है। और 150 साल पहले जो है ऋग्वेद को सबसे पहली बार जो है छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, और इसे पांडुलिपि को देकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। तो ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए विश्वामित्र और नदियाँ, इनके जो संवाद है ना उसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र जो है आपको नदिया से कहते हैं। और कौन कौन सी नदियाँ का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो व्यास और सतलुज से, ठीक है ना, सतलुज से। तो नदियाँ कहती है जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हमें आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वो ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो होती है ना, जो एनसीईआरटी में पुस्तक, एनसीईआरटी की बुक में जो चीज़ आपको इस तरीके से बॉक्स में देखने को मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है सीटेट के साथ दूसरे कंपटीशन लेवल में भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में नदियों की तुलना जो है किससे की गई है। तो ऋग्वेद में नदियों की तुलना जो है ना घोड़ा और गाय से किया गया है, ठीक है, क्योंकि उस समय ऋषि रहते थे और ऋषि के समय जो है घोड़ा और गाय जो रहता ना बहुत ही महत्व रखता था। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किन नदियों का जो उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, उसमें आपको 4-5 नदियाँ का नाम दे देगा, उसमें कौन सी नदी नहीं है। तो जो सरस्वती है, सिंधु है और उसकी सहायक नदी जैसे गंगा और यमुना, ठीक है, यानी सरस्वती, सिंधु और गंगा यमुना का जिक्र किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन नदियों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख जो है ना ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ देखिए इसमें से कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियाँ, बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, जैसे कि अभी भी जो है हम लोग जिनकी पुत्र नहीं होते सिर्फ पुत्रियाँ होती है, वो भी जो है प्रार्थनाएं करते हैं अलग अलग देवी देवताओं के पास जाके कि हमें किसी तरह पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि मेरे ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग 3 बहनें हैं, तो हमारी मम्मी जो थी ना वो बहुत सारे पूजा पाठ करती थी और कहती थी कि मुझे बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, ठीक है। तो उस समय भी ऐसे ही होता था। तो उसमें जो है पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए भी जो है प्रार्थनाएं की जाती थी। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छी चारागाह हो या जहाँ पे जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उसमें लड़ाई जो होती थी ना किस लिए होती थी। तो पहला तो ये कि मतलब कि
ज़मीन के लिए होता था, ठीक है। और ऐसी ज़मीन के लिए होता था जहाँ पे जो होता है ना, वो बहुत जल्दी जो है आपका ग्रो करता है, बहुत जल्दी उसको उपजाया जाता है। तो ऐसी फसलें जो है जहाँ पे अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हो। और कभी कभी जो है ना, कुछ लड़ाई जो होता था ना, पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है ना, सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा जो रहता था ना, वो पुरोहित को दे दिया जाता था। और शेष धन जो रहता था ना, वो जो आम लोग होते थे ना, उन पे बांट दिया जाता था, ठीक है। और कुछ धन जो रहता है यज्ञ करने, जैसे यज्ञ करने में बहुत सारी चीज़ों की आहुति दी जाती थी, इसलिए यज्ञ करने के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती थी, तो उसे रख लिया जाता था। जैसे यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यह आहुतियाँ देवी देवता को दी जाती थी। इसमें क्या क्या, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या आहुति में दी जाती है। तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति में दे दी जाती है। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और हाँ, ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद में एक बात बताया गया है कि इस समय जो था ना, अस्थाई, जैसे युद्ध तो होता था, सेना यहाँ पे रहता था, लेकिन पता है यहाँ पे जो सेना होती थी ना, वो अस्थाई सेना नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे मिलते जुलते थे, और जो भी मतलब कि लड़ाइयाँ होती थी ना, उनके विषय पे जो है इन लोग साथ में सलाह मशवरा भी करते थे। और फिर वो लोग ऐसे ही सरदार को चुनते थे ना, जो कि बहादुर हो, कौशल हो, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। लेकिन डियर, एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि ना ये जो हिस्ट्री होती है ना, ऑलरेडी बहुत ही बोरिंग होती है, और हमें जो है हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट वाइज करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।